पढ़ाई करनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन मन है कि पढ़ाई में लगता ही नहीं। नींद आने लगती है, मन भटकने लगता है। इतनी कोशिश करता हूँ ध्यान लगाने की, लेकिन ये ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। इधर उधर की बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। कल पढ़ लूंगा, कल कर लूंगा, करते करते वो कल आ ही नहीं पाया। अरे ये पढ़ाई नहीं, एक चुनौती है। ये कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक जंग है। और ये जंग बहुत छोटी सी है, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में आगे ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी जंग लड़नी पड़ेगी कि तुमको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। ये पढ़ाई तो तुमको उस आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। अरे अगर अभी इसी से हार मान गए तो आगे क्या करोगे? कब तक सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स का एग्जाम्पल देकर खुद को समझाओगे कि उन्होंने भी तो पढ़ाई नहीं की थी? अरे उनके दिल में एक जुनून था, एक जज्बा था। अपने आप से पूछो, तुम्हारे दिल में ऐसा कौन सा जुनून है, ऐसा कौन सा जज्बा है जो बिना पढ़ाई के तुम्हारे हर सपने को पूरा कर दिखाए? अरे जब तुम्हारी उंगलियों के निशान तक इस दुनिया में किसी और से नहीं मिलते, तो क्यों तुम अपनी तुलना दूसरों से करके हार मान लेते हो? कब तक इन बातों को सोचोगे कि पढ़ाई कुछ नहीं होती, पढ़ाई करने से क्या होता है, पढ़ाई करने से क्या मिल जाता है? अरे अगर पढ़ाई कुछ भी नहीं होती, पढ़ाई की कोई औकात नहीं है, तो ये पढ़ाई तुमसे क्यों नहीं हो रही? तुमको पता है ना, जिंदगी में अगर दूसरों से आगे जाना है, एक बेहतर जिंदगी जीनी है, तो वो काम करने पड़ते हैं जो दूसरों से करते नहीं बनते। सोचो पढ़ाई भी वही काम है जो हर किसी से करते नहीं बनता और तुमसे भी करते नहीं बन रहा। लेकिन अगर तुम कर लोगे तो तुम उन सब लोगों से आगे निकल जाओगे जो हार मान चुके हैं। आज अगर तुम अपने मन के ऊपर एक छोटी सी जीत हासिल कर लोगे तो कल बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी हल निकाल पाओगे। सोचो अगर इतनी छोटी सी चीज से ही तुम हार गए तो आगे क्या करोगे? सोचो अगर इस मामूली से काम को करने के लिए तुम खुद को फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्या करोगे? सोचो जब तुम अभी अपने मन को काबू में नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई से प्यार करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किताब से प्यार करो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी से तो प्यार करो। आज लॉकडाउन ने तुम्हारे सामने एक उदाहरण लाकर रख दिया है कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत थे, उन लोगों के लिए ये लॉकडाउन छुट्टियों की तरह था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो इस लॉकडाउन में मजे लूटे, क्योंकि शायद उन्होंने काफी पहले मेहनत कर ली थी, पढ़ाई कर ली थी, खुद को इतना काबिल और सक्सेसफुल बना लिया था कि आज की इस बुरी परिस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जिन लोगों ने सही समय पर अपने समय का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने मन को काबू नहीं किया था, अपने आप को सफल नहीं बनाया था, आज उनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो चुकी है। दोस्त, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, परिस्थितियों का भी कोई भरोसा नहीं। आज अच्छी हैं तो कल बुरी हो सकती हैं। आज माँ बाप तुम्हें बिठाकर खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा? आज तुम सबकी जिम्मेदारी हो, लेकिन कल सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आएगी और तब तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक पछतावा रह जाएगा। उस दिन पछताने से ज्यादा बेहतर है आज थोड़ा सा कष्ट उठा लो, अपने आलस्य को एक गठरी में डालकर कमरे के किसी कोने में फेंक दो, मन को भटकाने वाले विचारों को आग लगा दो, समय को बर्बाद करने वाले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, अपने दिमाग को थोड़ा खाली करो और एक बार फिर से मेरी कही बातों को जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें पढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार मन में शांत दिमाग से खुद से कहो नो एक्सक्यूज, फिर देखो क्या होता है। ये बात हमेशा याद रखना, तुमको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर इंसान में सीखने की और बदलने की चाहत हो तो वो अपनी गलतियों से सीख कर अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो जो अभी तक हो गया उसका अफसोस मत करो, आज से और अभी से एक नई शुरुआत करो। और अगर इस वीडियो में कही गई बातों से तुम सहमत हो तो इसको शेयर जरूर करना।